तो इस अस्त व्यस्त जीवन को हम योग से ही ठीक कर सकते हैं। तो योग ही अपने लिए बेसिक है। तो नियमित इसलिए हम सुबह थोड़ा जल्दी उठते हुए सुबह की जो ताजी हवा है वो लें, थोड़ा सा शांति से बैठने का प्रयास करें। जेतु कि हम बहुत व्यस्त हैं, अस्त व्यस्त हो गए हैं, इसलिए प्रयास करें थोड़ा शांति से बैठें, कुछ अच्छा अध्ययन करें। कुछ भी, हमारे तो भारतीय ग्रंथ तो बहुत हैं, हम उसका अध्ययन कर सकते हैं। बहुत सारे महान पुरुष हुए हैं जो हमारे देश के लिए कार्य किया, उनको हम पढ़ सकते हैं। बहुत सारे महान क्रांतिकारियों को पढ़ सकते हैं जिन्होंने अपने जीवन का बलिदान किया देश के लिए। तो ऐसे बहुत सारे हमारे लिए पुस्तक हैं जिनको हम पढ़ के अपना स्वाध्याय कर सकते हैं। अपने मन को स्थिर रखने का, शांत रखने का, उस तरीके से हम प्रयास कर सकते हैं। तो योग से ही जो हम प्राणायाम की जो प्रक्रिया है अपनी, जैसा मैंने अभी कुछ समय पहले बताया था, योग का जो विवेकानंद केंद्र प्रक्रिया है, किस प्रक्रिया के माध्यम से जाना है योग में, उसको हम जितना सुंदर से अपनाएंगे तो हमारा ये जो अस्त व्यस्तता है उसमें बहुत सुधार आने वाला है। वो ही बेसिक है। इसलिए हमारे मन को शांत करना है। शांत होके ही हम चिंतन कर सकेंगे आज का दिन का कैसा रहेगा। हमारे अंदर वो पेशेंस नहीं है, तो इसलिए वो स्वाध्याय हमको करना है। हमें ऐसे बहुत सारे लोगों के संपर्क में रहना है कि हाँ, ये व्यक्ति बहुत अच्छा बताते हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं, उनका जीवन का ज्ञान है। ऐसे लोगों के संपर्क में रहना है हमको। ऐसा कुछ हमको देखना है, अनुभूति लेनी है। तो हमारे अंदर ये अस्त व्यस्त वाला जो जीवन है वो सहज रूप से चलेगा। हम समय इसलिए दे रहे हैं क्योंकि हम भाग रहे हैं। आज का जीवन पूरा भाग दौड़ी का हो गया है, तो इसलिए उस भागा दौड़ी के जीवन में हमको थोड़ा समय तो देना ही पड़ेगा। हमारी जो परिस्थिति, अगर आपको सुबह समय नहीं मिलता तो आप शाम को थोड़ा समय निकालें, शाम को थोड़ी देर के लिए बैठें, किंतु बैठना तो होगा। और यही जो अपनी प्रक्रिया है, यही बहुत सुंदर प्रक्रिया है कि योग ही हमको बेसिक रखना पड़ेगा। योग ही हमारी भारतीय संस्कृति है। और महर्षि ऋषि पतंजलि ने जो हमको योग के 8 अंग बताए हैं, उसमें ये सारा सब कुछ आता है। इसलिए हमको ये योग तो करना ही होगा। ये जो कार्य है जीवन को अस्त व्यस्तता से मुक्त करने का, इसके लिए क्या क्या काम करना पड़ता है जो अपने जीवन नियमित चलता है। संस्कार वर्ग साप्ताहिक चलते हैं, स्वाध्याय वर्ग साप्ताहिक चलता है, केंद्र वर्ग साप्ताहिक चलते हैं। तो योग जेहेतु कि हमें हमारे शरीर को स्वस्थ करना है, इसलिए हम उसको नियमित करते हैं। फिर है संस्कार वर्ग ना, संस्कार वर्ग यानी कुछ अच्छे संस्कार लेना। तो ये विद्यालय में पढ़ने वाले छात्रों के लिए होता है कि कैसे हम बच्चों को खेल खेल में ही सिखाएं जी। कैसे ही बच्चे खेल खेल में सीख सके, उनको एक बहुत सुंदर वातावरण मिले। तो आज के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में मोबाइल है, लैपटॉप है, ये लेके बैठते हैं बच्चे, उनका वो पूरा विकास नहीं होता जो जरूरी है। तो इसलिए संस्कार वर्ग में क्या होता है, तो मैदान में जाते हुए, ऐसे खुली जगहों पर जाते हुए बच्चे मिलकर खेलते हैं, प्रार्थना सीखते हैं, देशभक्ति गीत गाते हैं, आसन प्राणायाम सूर्य नमस्कार करते हैं, देशभक्ति जो कहानियां हैं वो सुनते हैं, महान पुरुषों की कहानियां सुनते हैं। तो उनकी कैसे उन लोगों ने अपने जीवन को परिवर्तित किया, तो हम भी उन कहानियों से प्रेरणा लेके अपने जीवन को परिवर्तित कर सकें। ऐसा एक बहुत सुंदर प्रक्रिया संस्कार वर्ग की है जिसमें बच्चों को बहुत सहजता से वो संस्कार जाता है। फिर जब बच्चों में परिवर्तन आता है धीरे धीरे, तो वो परिवार को भी समझ में आता है कि हाँ, बहुत सुंदर से वो सीख रहा है। तो ये बहुत सुंदर प्रक्रिया। फिर परिवार जुड़ते हैं। फिर परिवार में भी जैसे ये जो बात आई, तो परिवार में भी अगर कुछ ऐसा नकारात्मक चल रहा है तो परिवार में भी वो सुधार होता है। वो बच्चे जब प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं, बताते हैं, तो उनको बहुत अच्छा लगता है। स्वाध्याय, स्वाध्याय का अर्थ होता है स्वयं का अध्ययन करना। अध्ययन हम कई प्रकार से कर सकते हैं। पुस्तक लेते हुए, कोई ऐतिहासिक स्थल पर जाते हुए, किसी चीज की खोज करते हुए, कोई बड़े व्यक्ति हैं उनके पास उस चीज का ज्ञान है, हम उनसे वो ग्रहण करते हुए, हर प्रकार से स्वाध्याय हो सकता है। तो स्वाध्याय जो है बेसिकली युवाओं को लेकर करते हैं, कॉलेज के जो युवा हैं उनके साथ में, कि कैसे हम स्वयं को आगे बढ़ाएं, स्वाध्याय कैसे करें। उनका अगर विचार, उनके चिंतन, उनके पास तो शक्ति बहुत होती है युवाओं के पास, तो अगर उन्हीं युवाओं को हम उन विचार के माध्यम से अगर व्यवस्थित करें स्वाध्याय के माध्यम से, तो फिर वो और भी आगे बढ़ेंगे। तो इसलिए योग स्वाध्याय का चिंतन बेसिकली युवाओं के अंदर करते हैं, क्योंकि उनके वो एक वयस्क जो है वो उनकी समझ बढ़ती है जी। तो वो स्वाध्याय हम बड़े लोगों को भी लेकर स्वाध्याय कर सकते हैं, होता भी है। बेसिक हम युवाओं को ध्यान में रखते हुए करते हैं। फिर उनके साथ में युवाओं के साथ बड़े भी आ सकते हैं, बड़ी भी रहे साथ में। ऐसी एक प्रक्रिया स्वाध्याय की चलती है। स्वाध्याय के बाद आता है हमारा योग वर्ग। तो योग की जो प्रक्रिया है, योग होता है हमारा, जो मैंने अभी इससे पहले बताया था
कि 3 ओमकार, प्रार्थना, आसन और सूर्य नमस्कार ऐसा तरीके से चलता है। तो योग नियमित होने की प्रक्रिया है। योग सब लोग कर सकते हैं, बच्चे भी, युवा भी, बड़े भी। केंद्र वर्ग नियमित ऐसी एक्टिविटीज रहती है साप्ताहिक कि केंद्र वर्ग में हमारे जो बड़े लोग हैं वो भी आते हैं, जो नए लोग जुड़े हुए हैं वो भी आते हैं। और बेसिकली केंद्र में जेहेतु कि दायित्ववान कार्य करता है, दायित्व लेकर कार्य करते हैं, उन सब का भी मिलना हो, उन सब के अंदर सुंदर एक समन्वय बने, कोऑर्डिनेशन बने, इसलिए वो सब लोग एक हो, ऐसा एक भाव रखते हुए केंद्र वर्ग में हम सब कुछ थोड़ा थोड़ा अलग अलग हिसाब से करते हैं। प्रार्थना होती है, स्वाध्याय भी होता है, कुछ 1-2 खेल होते हैं। इस तरीके से हम उसको केंद्र वर्ग को समाप्त करते हैं। तो ये जो बेसिक जितनी भी एक्टिविटीज हैं ये उसी ओर हमको लेकर जाती है कि हम जितना प्रैक्टिकल साप्ताहिक इन क्लासों में आएंगे, हमारा सिर्फ घंटा या 2 घंटे ऐसा हम देंगे तो हमारी वो प्रक्रिया सहज रूप से शुरू हो जाएगी। और क्योंकि हम नियमित आने से ही होगा ना, जब तक हमको किसी का सपोर्ट नहीं मिलता है, सहयोग नहीं मिलता है, कोई हमको प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है, तो हमारे अंदर वो सुधार होना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए हम ऐसे अच्छे संगठनों से जुड़ने का प्रयास करें और अपने आप को जीवन में व्यवस्थित करने का प्रयास करें। अपने जीवन का जो उद्देश्य है उसको हम समझें, जाने कि भगवान ने हमको इतना बड़ा मनुष्य जीवन दिया है, ये किस उद्देश्य हेतु जिया है, उस हिसाब से हम उसको जानते हुए, ज्ञान प्राप्त करते हुए आगे की ओर बढ़ें। धन्यवाद। मेरा नाम रश्मि दास है। आज मैं कविता लेके प्रस्तुति हूँ। मेरी पहली कविता